नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा के बयानों ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। जेडीयू की भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन मजबूरी जेडीयू की यह है कि जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खुलकर बोल नहीं पा रही। वहीं विपक्ष संग संग चिराग पासवान भी तंज कसते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार की सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने हलचल मचा रखी है। पिछले कई दिनों से चल रहा यह प्रकरण अब अपने चरम पर है। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कह दिया कि वो अपने बेटे की कसम खाकर कहें कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने मन से जदयू में आए थे या फिर नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार चंद व्यक्तियों के जरिए हैंडल किए जा रहे हैं और अगर यही आलम बना रहा तो जेडीयू पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी। जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा, तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है। ज़्यादा दिन नहीं है जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने इतनी बड़ी बात कही तो इस पर सियासी प्रतिक्रिया आनी लाजिमी थी। चिराग पासवान ने कह दिया कि अब जेडीयू में कुछ नहीं बचा। तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लिया, ऐसे में अब उस पार्टी के अस्तित्व की बात करना ही बेमानी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने जब मान लिया है कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, तो ऐसे में जेडीयू का भविष्य अब पूरी तरह से खत्म है। अरे क्या राजनीति हो रही है बिहार में, सबको एक अपना ही उसमें है। हकीकत में ये सारे विषय पार्टी गठबंधन के भीतर के विषय हैं सुलझाने के लिए। बिहार की अपनी ज्वलन विषय हैं, अपनी ज्वलन समस्याएं हैं चर्चा करने के लिए। चिराग जी, क्या लग रहा है, जदयू कमजोर हो रही है? जदयू में बचा क्या भाई? अब जिस पार्टी के नेता जब वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसी दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लेते हैं, तो ऐसे में उस पार्टी का अस्तित्व बचता कहाँ है? कल को नीतीश जी के, मुख्यमंत्री जी के बाद उन्होंने तो इस बात को कबूल कर ही लिया है कि कोई दूसरे दल का नेता उनका उत्तराधिकारी होगा। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का भविष्य पूरी तरीके से समाप्त है। तो जिस पार्टी का भविष्य नहीं, उसका वर्तमान में बचेगा क्या? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हैंडल किया जा रहा है। सही बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की। उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला, विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया, लेकिन जेडीयू अभी भी मजबूरी बस कुछ बोलने में हिचकिचा रही है। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता अपनी प्रतिक्रिया देने सामने आए, लेकिन उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी जेडीयू और महागठबंधन के अंदर हैं, इसलिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर कोई बात भी होगी तो उसे लेकर भी बात होगी। वहीं सुधाकर सिंह को लेकर भी जेडीयू की तरफ से कहा गया कि उन्हें 15 दिनों का नोटिस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा और जवाब का इंतजार करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के अंदर हैं, इसलिए हमारा उन पर कोई भी टिप्पणी करना वाजिब नहीं है और मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता। वैसे राजनीति है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी व्यक्ति को संजीदगी के साथ, विश्वास के साथ, सैद्धांतिक आधार पर राजनीतिक स्थिरता व्यक्तित्व में होनी चाहिए, तभी लोगों का भी जुड़ाव उनसे रह पाता है परमानेंटली। और नहीं तो लोग भी समझते हैं कि हम इनके चक्कर में कहाँ कहाँ जाएं और उसके बाद लोग उनको छोड़ देते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और यदि कोई और बात होगी तो फिर उसके बाद बात। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है?
नहीं, ये सवाल क्यों बार बार किया जाता है? कि सुधाकर सिंह पर जो नोटिस गया है अभी तक जो कार्रवाई की बात है, नोटिस के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार, आप हमको एक बात बताइए कि जो पार्टी का संविधान है उसके अनुसार चलें कि आपके सवाल के अनुसार चलें? पार्टी के संविधान में है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उनके जवाब का इंतजार करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों इतना बेचैन है? अरे पहले वही ना बताइए कि 15 लाख रुपया का क्या हुआ, 16 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है कि विपक्ष के साथ साथ उन्होंने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों की तरफ से हैंडल किया जा रहा है या बरगलाया जा रहा है। ऐसे में अब अंतिम परिणति क्या होती है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से हमले बोल रहे हैं और पार्टी उन पर कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में बिहार की जनता भी सोच रही है कि आखिर जेडीयू की ऐसी क्या मजबूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू की छाती पे मूंग दल रहे हैं। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए राजीव कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। तो बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयानों से हलचल मचा दी है और विपक्ष भी उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को लेकर तंज कस रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से, सीधे चलेंगे उनके पास। प्रणव, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं कि वो अपने बेटे की कसम खाकर कह दे कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया था तब वो जेडीयू में आए हैं। जाहिर सी बात है, इसी वजह से लगता है कि जेडीयू के मंत्री आलोक मेहता जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो वो खुल के उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कह भी नहीं पा रहे। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया और जिस तरीके से बेटे की कसम खाने की उन्होंने बात कही, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार में विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया है तंज कसने का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातों को रखा है उसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारामंडल का निरीक्षण करने जब पहुंचे थे तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल किए थे मुख्यमंत्री से, उस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपेंद्र कुशवाहा आज विधान परिषद में हैं, पहले राज्यसभा में थे, किस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था और किस पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया है, इस बात का जवाब उपेंद्र कुशवाहा से ही लीजिए। वही उपेंद्र कुशवाहा से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि बात करनी थी उन्हें तो आकर बात कर सकते थे, लेकिन अब बात करने को कुछ रहा नहीं। उन्होंने लिखकर बात करना शुरू किया, बयान देना शुरू किया, यानी कि वो बात करना नहीं चाहते। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक तरह से कह सकते हैं कि ऐलान कर दिया है कि अब वो उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत नहीं करेंगे और उनके किसी भी बयान पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा का जो मन आए वो कहें, उन्हें पूरी इजाजत है, जो उनका मन करे, जो उनका दिल करे वो करे, अब हम उन पर कोई बयान नहीं देंगे। वहीं जो बेटे का सवाल था कि बेटे की कसम खाने की बात हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही थी उस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बताइए क्या क्या बोल रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा से काफी खफा हैं, नाराज हैं। तो वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि 3-4 दिनों के पहले तक की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा पूरे मूड में थे जदयू से बाहर निकलने के, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने ट्रैक बदला और अब स्पष्ट कह रहे हैं कि हम जदयू से इस्तीफा नहीं देंगे। आज भी उन्होंने इस बात को कहा कि हम जदयू से नहीं निकलेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमें पार्टी में हिस्सा चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सवाल कर दिया कि बेटे की कसम खाकर बताएं कि आखिर क्या कुछ हुआ था। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसके बाद से जाहिर सी बात है कि जो जदयू के तमाम नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ रोष जो है वो और बढ़ गया है। हालांकि देखिए राजद के मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आलोक मेहता, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है मतलब जदयू के बीच में, खासकर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन किसी दल में इस तरीके की बातें हो रही है तो वो ना हो। हम चाहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जिस तरीके से आलोक मेहता ने बयान दिया तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तंज जरूर कस रहे थे। देखिए एक बात और है कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही थी, और जब जब पार्टी कमजोर हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवश्यकता थी, तब हम उनके साथ आए, उन्होंने बुलाया, तब हम पार्टी में गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग ही बात कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में नहीं बुलाया गया, वो खुद आना चाहते थे।
कई लोगों ने विरोध भी किया, पार्टी के कई बड़े नेता ने उनका विरोध भी किया कि उपेंद्र कुशवाहा को आप पार्टी में फिर से ना लाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने लोगों से बातचीत की, कहा कि आने दीजिए और उसके बाद उनको शामिल कराया। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी चीजों को स्पष्ट कर दिया कि वो खुद आए थे, उनको बुलाया नहीं गया था। तो जाहिर सी बात है कि प्रणव, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान भी सीधे सीधे नीतीश कुमार पर यह कहकर निशाना साध रहे कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी को बना दिया, ऐसे में उन्होंने अपने पार्टी के अस्तित्व को खत्म कर दिया। क्या जेडीयू पे इस मुद्दे पर जेडीयू से किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, देखिए, इस मुद्दे पर जदयू के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि जदयू के लोग पहले भी कह चुके हैं कि चिराग को हम नोटिस नहीं करते। मंत्री श्रवण कुमार से हमने कई बार सवाल पूछा था चिराग को लेकर के, तो उन्होंने स्पष्ट कहा चिराग पासवान को हम नोटिस नहीं लेते, उनका जो मन आए वो कहें। लेकिन देखिए, एक बड़ी चीज ये है कि जब भी इस तरीके की कुछ बात होती है तो विपक्ष, यानी कि हम चिराग पासवान की बात कर ले, पशुपति पारस की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, तो सभी हमलावर हो जाते हैं। जब राजद और जदयू के बीच थोड़ी बयानबाजी का सिलसिला चल रहा था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें अपने आप को आगे निकालने की कोशिश कर रही थी और दोनों के झगड़े में कहीं ना कुछ ऐसी बातों को रखा जा रहा था कि जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, वो और बढ़े। उसी तरीके की ठीक चीजें अब ये हो रही है कि जो विवाद था पहले राजद जदयू के बीच, वो कहीं ना कहीं अब शांत हो गया और अब जदयू में ही घमासान मचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लोग इसे पूरी तरीके से भुनाना चाह रहे हैं। बीजेपी भी ये कह रही थी और अब चिराग भी कहने लगे हैं कि जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है, जदयू में कोई नहीं बचा, जदयू पार्टी टूट जाएगी और दूसरे दल के लोग जदयू के उत्तराधिकारी बनेंगे। यानी कि स्पष्ट है कि अब विपक्ष कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहा है सरकार को घेरने के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने के लिए, क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जब भी इस तरीके की कुछ बात होती है या फिर कोई बयान आता है तो विपक्ष को एक तरह से अवसर मिल जाता है और वो उस अवसर का पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं। और इसका कहीं ना कहीं नुकसान कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो नुकसान जाहिर सी बात है कि महागठबंधन पे हो रहा है, लेकिन यही सभी चीजें आगे भी चलती रही तो इसका काफी बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के सियासत में क्या कुछ होता है और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि वो कुछ भी कहें हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हर दिन अपनी तरफ से तंज कसने में, वार करने में कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। तो कब तक जेडीयू और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को झेल पाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।